जो एक फीलिंग होती है ना कि यू आर गोइंग बिग बॉस फ्रॉम अ रीजनल लेवल से जब आप किसी पैन इंडिया लेवल पे जाते हो तो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स ऐसा होता है, बहुत थ्रिलिंग होता है। बट ये बात बताऊं कि बिग बॉस इज़ अ मेंटल गेम। तो जब मैं एंटर हो रही थी बिग बॉस में, मुझे अभी भी याद है, अगर आप एपिसोड देखोगे तो देयर वाज दिस गर्ल हु पुश्ड मी। तो मेरा क्या है ना, मेरा तो एकदम वो हिमाचलियों वाला है, या आर या पार। नहीं यार, लोग बहुत हद तक फेम के लिए जा सकते हैं। मतलब दे कैन गो डाउन टू अ लेवल विच इज़ द चीपेस्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी। किसी की बेटी है वो, उन्होंने अभी एक फिल्म तक नहीं करी है एंड 6 ब्रांड्स हैव ऑलरेडी साइंड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जितने भी बॉम्बे में लोग हैं उनको आधे से ज़्यादा टेंशन उनके मुंह पे ये दिखती है कि रेंट कैसे भरे। आते तो सब शाहरुख खान बनने ही है, बट एंड ऑफ द डे रियलिटी किसी को नहीं पता कि इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस। फिर शाम के टाइम पे हॉर्स राइडिंग पे जा रहे हैं वो लोग, मर्सिडीज़ में बैठ रहे हैं, हवा खा रहे हैं, तो किस चीज़ की टेंशन है। कंगना ने कहा था कि आउटसाइडर के बच्चों को जिस तरह से ये ट्रीट करते हैं ना, ये अपने बच्चों को नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रैप्स होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ फंस जाती हैं? नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक दिन बनूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने के लिए भी तो आपको सड़क पे सोना पड़ेगा। इतने कहाँ पे पेशेंस होते हैं किसी के पास। पॉलिटिक्स में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी मूवी बिजनेस में पॉलिटिक्स होती है। सो मेनी सेलिब्रिटीज़, इफ़ यूल मीट देम इन रियल लाइफ ना, आप जब उनके बात करने का तरीका देखोगे, यूल हेट देम। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन कास्टिंग काउच? उनको जो लंच पे ले जाएगा, उनको गुची के जो बैग देगा, उनको वो जो Casting गिफ्ट, directors यस को? कास्टिंग डायरेक्टर्स। स्टार किड्स तो सबसे पहले मिलते ही नहीं है। दे डोंट हैंग आउट विद आउटसाइडर्स। मुंबई में बहुत ये रैकेट है, इट्स अ रैकेट। ये पकड़ते ही आउटसाइडर लड़कियों को है। इट्स हाई टाइम कि हिमाचल के जो सिंगर्स हैं उनको पैन इंडिया लेवल पे तो एटलीस्ट लाओ। So Tanya, so many young actors commit suicide. So what is the reason behind that? आप एक लिस्ट एक्टर हो, आपने क्यों सुसाइड कर दिया? फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत हैं, उन्होंने एक ऐसे लेवल पे जाके क्यों सुसाइड किया? क्या उनके पास पैसे की कमी थी? हाय एवरीवन, मेरा नाम है तान्या चौहान। तो मैं आज आई हूँ डिम्पल्ड वे पॉडकास्ट में। आज पूरे दिल से बात करी है। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और हाँ, ये वाला पॉडकास्ट पूरा देखना मत भूलिएगा। Hi everyone, I welcome you all to the Dimpled Way podcast channel और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियंका सारस्वत। और आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें करने वाली लड़की आने वाली है एंड वो हमें बताने वाली है दैट हाउ इट इज़ टू बी एन आउटसाइडर इन द इंडस्ट्री और आउटसाइडर्स को बॉम्बे में कैसे ट्रीट किया जाता है एंड द स्ट्रगल्स ऑफ द आउटसाइडर्स इन द इंडस्ट्री। बहुत ब्लंटली एंड बहुत ऑनेस्टली उन्होंने बात की है और बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। एंड अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर है और आउटसाइडर है तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए सो दैट यू गेट अ रियलिटी चेक बिफोर गेटिंग इनटू इट एंड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरी काइंड ऑफ चैलेंज दैट you have to go through. So please welcome the beautiful and gorgeous Tanya Chauhan Rajput with us today. Hi Tanya, you're looking so pretty today. Thank you so much for coming. Thank you so much. How are you today? I'm doing good. Okay, तो आप आते हो शिमला से, okay, हिमाचल प्रदेश शिमला से, and how was it to be in the industry? It's been almost, I think, 7 years now. I'm working in पंजाबी इंडस्ट्री। बहुत लिमिटेड काम किया है मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में। सो फार सो गुड। एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है पंजाबी इंडस्ट्री में। काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला पंजाबी इंडस्ट्री से, पंजाब से मुझे बहुत प्यार मिला। सो आई एम जेन्युइनली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। यस। ओके, ऐसे कोई चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए इन द इंडस्ट्री व्हेन यू केम I फ्रॉम द think स्मॉल टाउन? नहीं, ऐसा एज सच मैंने कोई चैलेंज तो फेस नहीं किया। बट हाँ, इनिशियली जो होता है ना, इनिशियली जो लेवल होता है उसमें तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। बट फॉर मी जो था वो एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट था बिकॉज मुझे अप्रोच किया गया था म्यूज़िक वीडियोज़ के लिए बिकॉज आई वॉज स्टडिंग इन चंडीगढ़। तो मुझे अप्रोच किया गया, तो मुझे पहले इनिशियली ये लगा कि चलो थोड़ी बहुत पॉकेट मनी के लिए आई डू मॉडलिंग, क्योंकि लोग बोलते थे यू शुड मॉडल, यू शुड वर्क, यू नो। तो थोड़ा पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था कि यू नो लेट मी जस्ट वर्क। फिर उसके बाद धीरे 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 करके काम आता रहा एंड या प्रीटी गुड। नाउ आई एम डूइंग फिल्म्स, सो आई एम प्रीटी हैप्पी। या स्टार्टेड फ्रॉम म्यूजिक वीडियोज, नाउ आई एम डूइंग फिल्म्स। तो अच्छी ग्रोथ है, 7-8 साल में अच्छी ग्रोथ हुई है। ओके, सो फिर इसके बाद गए आप बिग बॉस में भी गए, अगर आपको पता नहीं होगा, यू वेंट टू द बिग बॉस फॉर वन डे। आई ओनली वेंट फॉर 24 hours. 24 hours. Yes. How was the experience there? Inside news we want to know. एक्चुअली अगर मैं सच बताऊँ तो एक्सपीरियंस अच्छा था। जो एक फीलिंग होती है ना कि यू आर गोइंग बिग बॉस फ्रॉम अ रीजनल लेवल से जब आप किसी पैन इंडिया लेवल पे जाते हो तो एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स ऐसा होता है, बहुत थ्रिलिंग होता है। बट मैं इतना नर्वस नहीं थी बिकॉज मुझे कैमरा फेस करने की ऑलरेडी इतनी आदत थी, तो मुझे इतना लगा नहीं कि वो समथिंग सरप्राइजिंग फॉर मी। बट हैविंग सेड दैट कि जब मैं वहाँ पे गई, बट ये बात बताऊँ कि बिग बॉस इज़ अ मेंटल गेम।
इट्स अ मेंटल प्रेशर गेम, और जो उस प्रेशर को झेल पाएगा, बिकॉज एज फार एज आई नो मैं वहाँ पे 24 घंटे मुझे ऐसा हो गया था कि नहीं मुझे बाहर जाना है, बिकॉज समवेयर वो कुछ वाइब वहाँ का वैसा है कि आपकी लड़ाई, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे 24 घंटे में वहाँ लड़ाई होगी 3 घंटे में। आपकी हुई? हाँ मेरी भी लड़ाई हुई है। किससे? थी कोई लड़की, उनसे मेरी लड़ाई हुई, बिकॉज कई बार क्या होता है ना, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं कि आप ही नहीं बहुत सारे लोग हैं जो फेम चाहते हैं। हाँ। तो जब मैं एंटर हो रही थी बिग बॉस में, मुझे अभी भी याद है, अगर आप एपिसोड देखोगे तो देयर वाज दिस गर्ल हु पुश्ड मी। हमारे को लाइन से खड़ा किया गया था जब एंट्री हो रही थी, तो शी पुश्ड मी। आई डोंट नो व्हाई शी पुश्ड मी, बिकॉज मेरे आंखों में पट्टा लगा हुआ था और मुझे पता था मेरे आगे वो लड़की है, उसको पता था मेरे पीछे, उसके पीछे मैं हूँ। बट कई बार क्या होता है ना कि कई लोग आपके ऑरा से या आपकी वाइब से, आई डोंट नो, समवेयर मुझे ऐसा लगा कि शी वॉज जेलस। आई डोंट नो, कुड बी मैनी रीजन उनके हो सकते हैं, अब उनको ही पता होगी उनकी क्या विचारधारा थी। शी पुश्ड मी, तो मेरा क्या है ना, मेरा तो एकदम वो हिमाचलियों वाला है, या आर या पार। हाँ, तो मेरे अंदर ऐसे अभी भी लड़ेंगे वो नहीं। हाँ, 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 ऐसे किसी के ऐसे उंगली करेंगे नहीं, जिसने उंगली तोड़ दी तो उसकी फिर उंगली तोड़ देंगे। हाँ। तो वैसा मेरा एटीट्यूड हो गया था। मैं अंदर जाके मैंने ये नहीं सोचा मैं कैमरे के लिए करूँ या कुछ, आई जस्ट आस्क्ड हर रैंडमली, मतलब यू नो कि वाई यू डिड दिस, एंड शी जस्ट, उसने मतलब ऐसे बिहेव किया कि नहीं मैंने तो ऐसा किया नहीं, मे बी शायद से ऐसे लगी होगी या ये, बिकॉज जिस तरह से उसने मुझे पुश किया इट वॉज लाइक कि मुझे तेरे साथ पंगे लेने हैं। तो मैंने उसको काफ़ी कन्फ्रंट किया वहाँ पे, बट शी वॉज ट्राइंग टू एक्ट वेरी लाइक यू नो आई डोंट केयर एंड स्टफ लाइक दैट। बट वो अगेन वही वाली बात है ना कि लोग, आपको पता नहीं होता कि दूसरे की क्या विचारधारा है, वो फेम के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब जैसे हम लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल समवेयर इवन आई एम हिमाचली, तो आई एम इनोसेंट एट हार्ट, यू नो कि मैं कभी किसी को छेड़ूंगी नहीं। बट आपको नहीं पता कि लोग किस माइंडसेट से आते हैं। उनको लगता है कि उनको 2 मिनट का फेम मिल जाएगा तो वो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। आई डोंट, वो एक्सपीरियंस था, तो पूरे जो वो एक एपिसोड वो बना है, तो वो हमारी लड़ाई के ऊपर बन गया वो एपिसोड। अच्छा। सो या काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। और कंटेस्टेंट्स कैसे थे? उनसे मिलना तो हुआ होगा ऑफ कोर्स। यार एक्चुअली पता है क्या है, जब आपका एक ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है ना, तो लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि वो आपसे जेलस हो, सम पीपल जस्ट गेट इनसिक्योर। अब सूरज चमक रहा है वो तो चमक रहा है, राइट? बट कई लोग आप सूरज से परेशान हो जाते हैं कि इतनी गर्मी क्यों छोड़ रहा है, लाइक जस्ट ही इज जस्ट देयर, राइट? बट तो प्रॉब्लम आपको होती है, आपको लगता है यार ये कहीं फेम ना ले जाए, अरे इसकी पर्सनैलिटी कहीं बाहर ना आ जाए। तो लोगों को ये फियर रहता है, बिकॉज अभी के टाइम में शाइन होना इतना डिफिकल्ट हो चुका है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी फेमस, बट उनको ये नहीं पता कि फेमस कैसे होना है। उनको ये लगता है कि यार ये ना हो जाए, इसको काम ना मिल जाए। तो ये जो पुलिंग डाउन वाली गेम है ना, तो वो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, बिकॉज आई डोंट नो, बॉम्बे में मैं ऑन एंड ऑफ काफ़ी रही हूँ, बट मैं रेगुलर बॉम्बे में नहीं रही हूँ। तो जब मैंने वो चीज़ देखी तो मुझे लगा कि नहीं यार, लोग बहुत हद तक फेम के लिए जा सकते हैं। मतलब दे कैन गो डाउन टू अ लेवल विच इज़ द चीपेस्ट लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब इस लेवल पे जा सकते हैं लोग। तो अफेक्ट करता था वो पहले स्टार्टिंग में? नहीं, आई एम बीइंग एन आउटसाइडर, आई एम लाइक वेरी थिक स्किन। अगर मैं उनकी विचारधारा को अपने दिमाग में ले आऊँ, या वो मुझे बोले यार तुम ऐसी हो, और मैं वो मान लूँ, मैटर ये करता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ। मतलब मैं अगर सूरज हूँ, मुझे चमकना है, अभी किसी को प्रॉब्लम है तो अम्ब्रेला कर दो। तो वो वाला इशू है। और मेरी पर्सनैलिटी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी आती है एज अ पर्सन, कि मतलब ये 2 मिनट में डांट देगी अगर इसको उंगली करी तो वो वाला उसको रहा। पूरे शो में वो मेरे बारे में ही बातें किए जा रहे थे। अगर आप एपिसोड देखोगे, दे आर टॉकिंग अबाउट मी ओनली, बिकॉज उनको लगा कि समवेयर यू नो शी इज डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ हर कैरेक्टर। दे डोंट रियलाइज कि वो आपको ही हाइप अप हो रहा है। हाँ, उनको वो बेवकूफ़ है ना, उनको इतना नहीं पता। वो मेरे बारे में बात करेंगे तो ऑफकोर्स दे आर मेकिंग मी मोर फेमस। सो इट्स डिड इट हेल्प वेरी मच? यार हेल्प तो करता है इन टर्म्स ऑफ, आपको बहुत लोग अप्रोच करते हैं और रियलिटी शोज़ के लिए अप्रोच करते हैं। फेम ऑलवेज हेल्प्स, तभी तो फेम की इतनी लड़ाइयाँ हो रही है। अदरवाइज क्यों लड़ रहे हैं लोग आपस में? फेम के लिए तो लड़ रहे हैं। 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं ताकि एक को फेम मिले, दूसरे को फेम मिले। एक को नीचे गिरा रहे हैं, दूसरे को। दिस इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप इंडस्ट्री में लगा दो, या किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो जर्नलिज्म में हो गई, या आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाओ, या आप इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में या एक्टिंग इंडस्ट्री में, कहीं पे भी चले जाओ, देर इज़ ऑलवेज अ फेम गेम के ऊपर ये वाला लेवल आ चुका है जहाँ पे आप एक दूसरे को पुल डाउन करोगे, एक दूसरे को गालियाँ दोगे, कंट्रोवर्सी करोगे, देन ओनली यू विल गेट फेमस। उनको अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है।
ओके, सो आउटसाइडर और इनसाइडर्स की बात करें, स्टार किड्स की बात करें, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर एन आउटसाइडर टू मेक स्पेस फॉर देमसेल्व्स इन द इंडस्ट्री? करंट सिनेरियो क्या है? पहले तो मैं स्टार किड्स के बारे में बात कर लेती हूँ। हम्म, पब्लिक को जेन्युइनली नहीं पता हाउ स्टार किड्स बिकम फेमस। तो मैं पब्लिक को बता दूं कि स्टार किड जैसे ही पेट से पैदा होता है, उनकी पीआर गेम स्टार्ट हो जाती है। पीआर गेम इन द सेंस कि उनको उनके पेरेंट्स पीआर हायर करते हैं। महीने के 9 से 10 लाख रुपए लगाते हैं अपने बच्चों पे, जिसमें उनकी पीआर होती है। पीआर मतलब इन द सेंस कि उनको स्पॉटिंग होती है, जिम के बाहर, क्लबिंग के बाहर इनकी स्पॉटिंग शुरू कर देती है, फलानी फलानी का लड़का, फलानी फलानी की लड़की। तो ये प्रॉपर लेजिट ट्रैप होता है कि पब्लिक को कैसे फंसाया जाए। फिर पब्लिक क्या करती है, क्यूरोसिटी में इनको फॉलो करना शुरू कर देती है। अब फॉलो करने में इनके 2 से 3 मिलियन, एक दिन रातों रात हो इनके जाता तीन है। मिलियन 4 मिलियन हो जाते हैं, जो एक आउटसाइडर को 3 मिलियन होना बहुत मुश्किल है। तो इससे जब 3 मिलियन 4 मिलियन होते हैं, 1.5 साल ये जर्नी रहती है इनकी, 1 से 1.5 साल। उसके बाद ब्रांड्स मैं नाम नहीं लूँगी, एक लड़की है, किसी की बेटी है वो, उन्होंने अभी एक फिल्म तक नहीं करी है, एंड 6 ब्रांड्स हैव ऑलरेडी साइंड हर एज अ ब्रांड एम्बेसडर। हम्म, लाइक यू टेक इट नेम लाइक बिग ब्रांड्स लाइक प्यूमा, एडिडास, डॉटन की, मतलब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स जो 5 से 6 करोड़ तो आपको ब्रांड एम्बेसडर होने में देते हैं। तो इमेजिन करिए, जो उनके पेरेंट्स ने 1 साल में पैसा लगाया 1-1.5 लाख रुपए, वो उनको 3 गुना मल्टीप्लाई होके आ गया है वापस। हम्म, सो ऑफ कोर्स इज़ अ बिग ट्रैप। उनको फिर प्रोड्यूसर्स वैसे मिलते हैं। ऑफ कोर्स वंस यू गेट फेमस, आपके 4 से 5 लाख है, आपके पास 6 ब्रांड्स है, आपके पास इतना फेम आ चुका है, सो ऑफ कोर्स ही बात है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स विल अप्रोच यू, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस। एक आउटसाइडर के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। आउटसाइडर को बहुत ही छोटे लेवल से आगे चढ़ना होता है। मोस्टली, मैं आप बिलीव नहीं करोगे, जितने भी बॉम्बे में लोग हैं, उनको आधे से ज़्यादा टेंशन उनके मुंह पे ये दिखती है कि रेंट कैसे भरे। ट्रू। आप काम ढूंढना तो बहुत अलग वाली बात है, रेंट कैसे पे करें, बिकॉज लाइक मेनी पीपल, नॉट सम पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास, और ईदर दे आर लोअर मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास में आपके पेरेंट्स आपको दिन में कितने ही पैसे देंगे खर्च करने के लिए? वो मैक्स मैक्स आपको 10 से 15 हज़ार रुपये देंगे कि बेटा ये ले। वो भी आपको 1 साल देंगे, 2 साल देंगे। इसमें आपको एटलीस्ट 6 से 7 साल आपको लगाने ही पड़ते हैं। एंड में आप डेस्परेशन में क्या करोगे, या तो आप छोटे मोटे काम करना शुरू कर दोगे, एज अ साइड आर्टिस्ट आप काम करना शुरू कर दोगे, और या तो आप इसमें सीरियल्स में आना शुरू कर दोगे, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू हैव टू पे योर बिल्स ऑल्सो। आते तो सब शाहरुख खान बनने ही है, बट एंड ऑफ द डे रियलिटी किसी को नहीं पता कि इट्स अ मनी मेकिंग बिजनेस। आगे वाला, आप कहीं पे भी मीटिंग पे जाते हो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आगे वाला पूछता है वो ये पूछता है कि हम आपको क्यों एक्टर ले? आपके फ़ैन फॉलोइंग नहीं है, आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है। तो बहुत कम प्रोडक्शन हाउसेस है जो आपको एकदम बहुत ही ग्राउंड लेवल से स्टार बनाएंगे। आज सबको बनता हुआ शाहरुख खान चाहिए, किसी को भी ग्राउंड लेवल पे आया हुआ शाहरुख खान नहीं पसंद है। सबको चाहिए कि उसको बना बनाया मिले। सो आउटसाइडर के लिए ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट। इन करंट सिनेरियो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जो सर्वाइव कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं फिर? ये तो उन्हीं से पूछ सकते हैं क्यों सर्वाइव कर, कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं, बिकॉज आई फील लाइक मे बी दे आर डूइंग स्मॉल शूट्स, मे बी हो सकता है दे आर परसुइंग सम अदर करियर। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ इन बॉम्बे, शी इज़ डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब ऑल्सो। तो या वो सीरियल्स में काम करते हैं। सीरियल्स में भी बहुत कंपटीशन है, ऐसा नहीं, आई एम नॉट ट्राइंग टू यू नो से कि सीरियल में कंपटीशन नहीं है। ऑफकोर्स सीरियल में भी बहुत कंपटीशन है, बट वही वाली बात है ना कि आपको सस्टेन करना, 8 से 10 साल सस्टेन करना मुंबई में, फिर एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना मिलना। आपने तो सिर्फ पैसा लगाया है। अब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार किड्स पैसा लगाते हैं, उनके पेरेंट्स पैसा लगाते हैं, तो उनको 10 टाइम मल्टीप्लाई होके आ जाता है। बट एक आउटसाइडर को पैसा कैसे वापस आएगा? वो एक, मतलब वो तो, अब सोचो कितने आउटसाइडर्स हैं, उसमें से भी कितने गिने चुने हैं जिनको मौके मिलते हैं। अच्छा टैलेंट तो घर पे बैठा हुआ है, जो एनएसडी से पास आउट एक्टर्स है, 4-4 साल एनएसडी में उन्होंने गुजारे हैं, थिएटर करते हैं, उन लोगों को कहाँ मौका मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। नीदर दे कैन अफोर्ड प्लास्टिक सर्जरी, नीदर दे कैन अफोर्ड गुड लाइफ स्टाइल, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपके फेस पे भी दिखता है। अब आप किसी स्टार किड को देख लो, उनके फेस पे नूर है। वो क्यों है? क्योंकि स्ट्रेस ही नहीं है।
एक आउटसाइडर को देख लो आप, उसी एज का आउटसाइडर, उसके डार्क सर्कल्स होंगे, उसको स्ट्रेस इतना होगा, रेंट पे करना है, जिम का पे करना है, वो उसी में बेचारा उसके 8-10 साल निकल जाते हैं, फ्लैटमेट ढूंढना है। तो आपको ट्रेनिंग करने का कहाँ मौका मिला है? आउटसाइडर वो जा रहा है, सुबह उठ रहा है, योगा क्लास जा रहा है, वहाँ पैप फॉलो कर रही है, फिर उसके बाद शाम को घर आके वो उनको बना बनाया लंच और डिनर मिल रहा है, फिर शाम के टाइम पे हॉर्स राइडिंग पे जा रहे हैं वो लोग, मर्सिडीज में बैठ रहे हैं, हवा खा रहे हैं, तो किस चीज़ की टेंशन है? जो कंगना जो बोलती थी तो क्या सच बोलती थी? सी, वो जो कहती है ऑफ कोर्स, वो भी उन्होंने बहुत सालों के बाद Of बोलना course. शुरू किया। इनिशियल लेवल पे तो वो भी नहीं बोलती थी, बिकॉज रियलिटी तो वही है कि एक आउटसाइडर को एक एग्जैक्टली मुझे उनके वर्ड्स याद है कि कंगना ने कहा था कि आउटसाइडर के बच्चों को जिस तरह से ये ट्रीट करते हैं ना, ये अपने बच्चों को नहीं करते हैं। Obviously. आउटसाइडर के बच्चों को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं ये लोग, मेंटली बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, अपने ग्रुप में नहीं आने देते, अपने साथ बिठाते नहीं हैं। तो वही वाली बात है कि कितना डिफिकल्ट है और इतनी पेशेंस किसके पास है। दैट्स वाई अब आप देखना कि रीजनल सिनेमा से एक्ट्रेसेस जा रही है, रीजनल सिनेमा से एक्टर्स जा रहे हैं, रीजनल सिनेमा में वो अपना नाम बना रहे हैं, फिर जा रहे हैं कि एक फेम मिल गया, नेम मिल गया, उसके बाद दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो ऐसे कौन कौन से स्ट्रैप्स होते हैं जहाँ पे लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ फंस जाती हैं और जो उनको ध्यान रखना चाहिए जो इंडस्ट्री में आना चाहती हैं? यार मैं तो सबसे पहले बोलती हूँ, प्लीज़ कंप्लीट योर स्टडीज़, प्लीज़ प्लीज़। आप ये सोच के मत जाइए कि अरे यही होगा, मैं तो बन जाऊंगी, या मैं मेरा तो हो जाएगा। प्लीज़ ऐसा मत सोचो, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। स्टडीज़ का मतलब ये है कि आपको थोड़ा विजडम आएगा। आप जब 21-22 साल की उम्र में आप ट्राई करो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके कि इन केस अगर ये नहीं हुआ तो एटलीस्ट आई हैव समथिंग एल्स टू डू। अगर मैं एक्टिंग में परस्यू नहीं कर पाई तो आई हैव समथिंग एल्स टू डू, या कुछ बिजनेस करिए या कुछ और, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बट प्लीज़ इसी भरोसे मत जाइए कि मुंबई जाना है मुझे, एक हवा मत बनाओ कि बस मुझे मुंबई जाना है। लोग 10-10 15-15 साल बाद भी वापस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, और रियलिटी जो है वो रियलिटी किसी को पता ही नहीं है। रियलिटी वही है जो मैंने आपको बताई है। कोई आपको क्यों लेगा? और अगर आपको लेगा तो आप ही को ही क्यों लेगा? बिकॉज टैलेंट, एंड ऑफ द डे लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं टैलेंट बात करता है, टैलेंट। ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ, दे आर मल्टीपल टैलेंटेड पीपल सिटिंग एट होम। डू समथिंग एल्स। आप कुछ और कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद यूट्यूब, यू कैन स्टार्ट विद इन्फ्लुएंसिंग, बट देन अगेन दे लुक डाउन अपॉन इन्फ्लुएंसिंग। आदमी कहीं से तो पैसा कमाएगा ना। आप इन्फ्लुएंसर्स को क्यों लुक डाउन अपॉन कर रहे हैं? हाँ, एक्टर्स, इनफैक्ट सेलिब्रिटीज जो स्टार किड्स हैं, दे ट्राई टू डिमीन देम इन अ वे। हाँ, वो उसलिए छोटा दिखाते हैं क्योंकि एवरीथिंग इज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन के ही तो पैसे दे रहे हैं वो। आप पब्लिक ओपिनियन 2 मिनट में चेंज कर सकते हैं। किस तरह से आप पब्लिक ओपिनियन चेंज करोगे? अरे ये तो इन्फ्लुएंसर है, इसको कौन एक्ट्रेस लेगा? अरे ये तो ये है। अब अगले ने अपना घर भी तो चलाना है, कैसे चलाएगी वो या चलाएगा वो? एंड अभी कुछ साल पहले तक, मतलब 10-15 साल पहले तक, इवन 5 साल पहले तक, दे यूज्ड टू लुक डाउन अपॉन टीवी एक्टर्स। टीवी एक्टर्स को काम नहीं देते थे वो लोग। अब वो बेचारा क्या करेगा? वेट करता रहेगा 15 साल तक कि मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक दिन बनूंगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने के लिए भी तो आपको सड़क पे सोना पड़ेगा। इतने कहाँ पे पेशेंस होते हैं किसी के पास? एनएसडी से पास आउट एक्टर्स कितने फेमस है बताओ आप? हार्डली 2 या 3 है एनएसडी से पास आउट एक्टर्स जिन्होंने प्रॉपर एक्टिंग सीखी है। बाकी तो सब ऐसे ही है। कई एक्टिंग उनका एक्टर्स, हाँ कई एक्टर्स देखना, स्टार किड्स देखना आपकी, उनकी एक्टिंग इतनी पैथेटिक होगी बट स्टिल दे आर गेटिंग चांस, बैक टू बैक मिल रहा है उनको। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? मतलब उनकी भी अभी भी इम्प्रूव नहीं, कई एक्टर्स हैं। तो पब्लिक ने तो ऑलरेडी बोल दिया ना। पब्लिक, एंड ऑफ द डे पब्लिक मैटर करता है ना, पब्लिक क्या सोचती है। अब आप किसी बच्चे को कितना चांस दे दोगे? बट वही वाली बात है ना कि अगेन आई कम टू दैट पॉइंट कि एक आउटसाइडर को इतने चांसेस नहीं मिलते। एक फ्लॉप चलेगी तो इवन एक हिट चलेगी तब भी नहीं सेकंड काम मिलता है। नहीं मिलेगा। आप जब तक 4 फिल्में ना कर लो, आपका नाम नहीं जान पाती अब पब्लिक। मैं कल ही सोच रही थी अनन्या पांडर का, दूसरी कौन सी थी, तारा सुतारिया है। मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग अनन्या हियर, शी इज इम्प्रूव्ड विद टाइम, बट तारा सुतारिया साथ की ही लीक की थी। शी इज नॉट गेटिंग दैट मच अपॉर्चुनिटी जितना स्टार किड्स को मिली है।
आई थिंक Of बहुत course, लोग हैं वैसे। बहुत लोग हैं, बहुत आउटसाइडर्स हैं। सी पता क्या होता है ना कि मैंने जैसे आपको कहा कि द वे दे ट्रीट देयर ओन किड्स, ये आउटसाइडर को वैसे ट्रीट नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टैलेंट की बात करो तो ऑफ कोर्स तारा सुतारिया इज़ वेरी टैलेंटेड। हाँ। तो वही वाली बात है, वाई शी इज़ नॉट गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी, वो इसलिए नहीं हो रहा, या ईदर शी इज़ नॉट एबल टू मार्केट हर सेल्फ, या ईदर शी इज़ नॉट एबल टू कन्विंस पीपल इन टर्म्स ऑफ लाइक इंडस्ट्री पीपल, या कनेक्शन नहीं बना पा रही, उसके पेरेंट्स के इतने कनेक्शन नहीं होंगे, या फॉर एग्जांपल कुछ कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट वही वाली बात है ना, वो एक कॉर्नर कर देते हैं आउटसाइडर को। फिर वो छोटे छोटे रोल करके अगर वो हिट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता। तो इट्स अ पॉलिटिक्स, मैं वही कह रही हूँ ना, पॉलिटिक्स में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी मूवी बिजनेस में पॉलिटिक्स होती है। लाइक आप सोचोगे नहीं यार मेरे टैलेंट पे मुझे काम मिलना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होता है। मार्केटिंग मैटर करती है, पीआर मैटर करती है, आपका पब्लिक इमेज मैटर करती है। आप बिलीव नहीं करोगे, तो इनसाइडर ही बात कर सकता है कि सो मेनी सेलिब्रिटीज, इफ़ यूल मीट देम इन रियल लाइफ ना, आप जब उनके बात करने का तरीका देखोगे, यूल हेट देम। बट उनका पब्लिक ओपिनियन इस तरह का है, उनका पब्लिक पर्सोना इस तरह का है कि मतलब आपको लगेगा कि इससे अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। बट द वे दे टॉक टू देयर स्टाफ, द वे दे टॉक टू, इमेजिन उनकी विचारधारा एक औरत के लिए भी पता कैसी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है मेन मर्दों की। और बहुत अच्छे लेवल पे एक्टर्स है वो लोग इस पॉइंट पे। तो विचारधारा कैसे क्रिएट करनी है उसी के तो मतलब आउटसाइडर औरतों की, और जो आउटसाइडर्स हैं स्पेशली, या फ्रॉम द इंडस्ट्री आल्सो? नहीं बोथ इनसाइडर एंड आउटसाइडर। मतलब कई ऐसे भी है जो सबसे बुरी बात मुझे, वियर्ड सी बात मुझे ये लगती है कि आप किसी ना आउटसाइडर को मिलना मुंबई में या कहीं पे भी, आप एक आउटसाइडर को मिलना, वो एक इनसाइडर से ज़्यादा, अगर वो उनका कुछ नाम हुआ, वो इनसाइडर से ज़्यादा मीन है। इमेजिन करो कि आप किसी आउटसाइडर के पास जाते हो, आपको लगता है यार ये मुझे कुछ गाइड कर देगा, या मेरी कुछ हेल्प कर देगा, या मुझे कुछ समझा देगा। मतलब वो तुम्हें इतने लेवल पे डिमीन कर देगा, इतने लेवल पे तुम्हें मैनिपुलेट कर देगा या कर देगी कि आपको लगेगा यार मैं बड़ी गलत जगह पे आ गई हूँ। मतलब वो लोग, इमेजिन करो बीइंग एन आउटसाइडर, आपको तो ये होना चाहिए नहीं यार तू लगे रहे। अगर कोई इंसान यही बोल दे ना, नहीं यार डू इट। और ऐसा क्यों होता है यार ये तो भगवान ही जाने ऐसा क्यों करते हैं। सबसे ज़्यादा इनसाइडर से ज़्यादा, इनसाइडर तो मिलते ही नहीं है, सबसे ज़्यादा आउटसाइडर आपको डिमीन करेंगे। वो आपके टैलेंट पे आपको क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे आपको, नहीं यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ तो ऐसा ही होता है। आधे से ज़्यादा चीज़ें सच नहीं होती है। What do you have to say on casting couch? How relevant is prevalent is it is सी in the टू मी industry? पर्सनली इट नेवर हैपेंड। लाइक अगर मेरे से पर्सनली बात करो, इट नेवर हैपेंड। बट और ऑफ किस तरह कोर्स से होता है? अनसेट रूल्स क्या होते हैं आउटसाइडर्स के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए? यार आउटसाइडर्स के लिए अगर तो आप बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज पे हैं कि आपने बिल्कुल भी काम नहीं किया हुआ है, तब ज़्यादा है। आप ज़्यादा फेमस भी हो जाओ, आप मीडियम फेमस भी हो जाओ, आप किसी रियलिटी शो से निकले हो, आप मीडियम फेमस भी हो जाओ, तो उनके अलग रूल्स है कि अरे आपने तो अब रियलिटी शो कर लिया, अब आपको कौन एक्टर लेगा। अब एंड ऑफ द डे आपने भी तो अपना घर चलाना है, ऑब्वियसली। तो फिर आपको रियलिटी शोज ही करने पड़ेंगे। आपको एक ही लाइन पे जाना पड़ेगा। अगर आप एक्टिंग कर रहे हो तो आप एक्टिंग की लाइन में जाओ, अगर आप रियलिटी शो कर रहे हो तो रियलिटी शो की लाइन में चले जाओ। फिर आपको इतना ज़्यादा काम नहीं मिलेगा। मतलब बहुत ही रेयर ऑप्शन होता है कि अगर आपको मेन स्ट्रीम में काम मिल जाए, या आपके कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ अच्छे रिश्ते हैं, या उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप है। बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैपन्स व्हेन यू आर फ्रेंड्स विद समबडी। अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर के साथ अच्छे रिलेशंस में हैं, फ्रेंडशिप अच्छी है आपकी, उनको पता है आप इस टाइप के इंसान हो, इस टाइप के एक्टर हो, तो ये भी है, ये भी बहुत मैटर करता है। बट अभी के टाइम में कास्टिंग डायरेक्टर्स जो है, आई डोंट नो विच बेसिस वो कास्टिंग करते हैं, क्योंकि अच्छे एक्टर्स के वो ऑडिशन दिखाते ही नहीं है। उनको जो लंच पे ले जाएगा, उनको गुची के जो बैग देगा, उनको वो जो कास्टिंग गिफ्ट, डायरेक्टर्स यस को? कास्टिंग डायरेक्टर्स, यस कास्टिंग डायरेक्टर्स ही तो, उन्होंने तो सारा बेड़ा गर्क किया हुआ है एक्टर्स का। जो अच्छे एक्टर्स हैं उनके ऑडिशन ही नहीं दिखाते। कॉफी पे तो बुलाते हैं। हाँ, कॉफ़ी पे ले जाओ कास्टिंग डायरेक्टर्स को, उनको मतलब बटरिंग करो, उनको पिक एंड ड्रॉप करो। अब उसके लिए भी तो आपके पास पैसे होने चाहिए ना। बीइंग एन आउटसाइडर आपका रेंट नहीं निकल रहा है, आप कहाँ उनको पिक एंड ड्रॉप करोगे। फिर आपको गुची के बैग,
दिए जाते हैं, आपको बटरिंग की जाती है, आपको ज़बरदस्ती दोस्त बनाया जाता है, तो उस बेसिस पे वो लोग ऑडिशन आगे दिखा देते हैं। मेनली तो वही है ना। फॉर एग्जांपल अच्छा। मैंने और आपने किसी चीज़ पे ऑडिशन दिया, राइट? आपका ऑडिशन ही आगे नहीं दिखाया, फिर क्या करोगे आप? अरे हाँ 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 दिखाया था, उनको पसंद नहीं आया। चलो आप मुझे फलानी फलानी स्टार किड का दिखा दो ऑडिशन, क्या उसने ऐसा कर दिया जो एक उस लड़की ने नहीं किया। स्टार किड्स की पब्लिक इमेज के बारे में और ऐसा कोई इन पर्सन एक्सपीरियंस रहा किस किस चीज़ किसी का? स्टार किड के साथ में कि पब्लिक इमेज कुछ और है, या किसी एक्टर के साथ में भी किसी ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हम्म, स्टार किड्स तो सबसे पहले मिलते ही नहीं है। दे डोंट हैंग आउट विद आउटसाइडर्स, नॉर्मल। क्योंकि वो हम लोगों से रिलेट नहीं कर पाते हैं। स्टार किड्स जो है वो बहुत ही, उनकी बातें बहुत अलग है हम लोगों से। हम लोग बातें करते हैं स्ट्रगल्स के बारे में, हम लोग बातें करते हैं बहुत ग्राउंड लेवल पे, और वो लोग, उनकी बड़ी हाई फाई बातें हैं। मैंने ये वाली मर्सिडीज़ खरीदी, अरे पापा ने मुझे इस बर्थडे पे ये वाला बैग खरीदा, अरे तुम्हें पता है मैं ये स्किन केयर ट्रीटमेंट ले रही हूँ, अरे यहाँ पे रेंट नहीं कट रहा है, स्किन केयर और मर्सिडीज तो कहाँ से ही खरीद पाएंगे हम लोग। तो हम लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाते यार। हम भी नहीं कर पाते, हमें शैलो लगेगी उनकी हाँ, conversation। हम लेफ्ट आउट फील करेंगे। अब वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, उनकी बातें वैसी होती हैं। अब वो रेस कोर्स जा रहे हैं हॉर्स राइडिंग करने सुबह 5 बजे, वी कांट अफोर्ड। अब फ्रेंडशिप के लिए भी तो वो लेवल चाहिए ना। Obviously। अगर वो मुझे बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिकम फ्रेंड विद अनन्या पांडे, फॉर एग्जाम्पल, शी टेल मी ओके लेट्स गो रेस कोर्स चलते हैं, ऑफ कोर्स आई हैव टू पे फॉर माई रेस कोर्स, राइट? वो तो पे नहीं करेगी, एज सिंपल इज दैट। उनकी फ्रेंडशिप के लिए भी उनके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा ना। आप दोस्ती कर लो किस बेसिस पे? ओके तान्या, सो बीइंग अ न्यू कमर, आर्टिस्ट को रीजनल सिनेमा से स्टार्ट करना चाहिए या डायरेक्ट बॉलीवुड जाना चाहिए? व्हाट वुड यू सजेस्ट? सी, बीइंग एन आउटसाइडर आई फील लाइक किसी भी आर्टिस्ट को ग्राउंड लेवल से ही स्टार्ट करे तो बढ़िया है। स्टार्ट फ्रॉम मॉडलिंग, थोड़ा थोड़ा मॉडलिंग करना शुरू कर दीजिए, ब्यूटी पैजेंट्स कर सकते हैं, वहाँ से अपना कॉन्फिडेंस लाइए। और फॉर एग्जांपल किसी की हाइट नहीं है तो रीजनल सिनेमा से ट्राई करें। अगर आप एक्टर हो, अगर एक एक्टर बनना चाहते हो, एंड साइड बाय साइड आप छोटे मोटे कोर्सेज करते रहिए। बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करिए। एंड बेटर रहेगा कि रीजनल सिनेमा से स्टार्ट करिए, बिकॉज बॉलीवुड में मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी ठीक नहीं रहा है। तो आप, अगर आपको मुंबई जाना ही है, यू कैन ट्राई विद सीरियल्स। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे में अच्छा टैलेंट है, एक्टिंग में अच्छी कर लेती हूँ, प्रेजेंटेबल हूँ, तो यू कैन ट्राई विद सीरियल्स, दैट इज़ सेफ। मूवीज़ इन बॉलीवुड आई डोंट थिंक सो, बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर तो इतने पेशेंस है आप में कि 10-12 साल आप वेट कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो, एवरी डे यू हैव टू गेट अप एंड मोटिवेट योर सेल्फ। लड़कियों को एज क्राइटेरिया भी तो बहुत ज़्यादा है। यस, फिर उनको ये भी है, अब वो तो स्ट्रगल में चल जाएंगे तब तक तो एग्जैक्टली वही वाली बात है ना। बिकॉज सी नाउ इट्स अ गुड टाइम, अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो अच्छी है औरतों के लिए, गर्ल्स के लिए अच्छे रोल्स आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिटी रोल्स आ रहे हैं, आपको सिर्फ डांस करना है, पेड़ के आसपास घूमना है, ऐसा भी नहीं है। सीरियल्स में भी काफ़ी अच्छे, मतलब औरतों के लिए काफ़ी, लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। बट ट्राई एंड मास्टर द स्किल ऑफ एक्टिंग। एक्टिंग आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मुझे कैमरे के सामने कैसे बात करनी है। थोड़ा वो आपको तभी आता है जब आप मॉडलिंग करते हो, थोड़ा कैमरा फेस करना शुरू कर देते हो। पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपनी प्लीज़ स्टडीज़ कंप्लीट करिए, प्लीज़ अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करिए। अपना कुछ साइड बाय साइड एक पैशन रखिए। आजकल तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी बेच सकते हो, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो जस्ट टू सपोर्ट योर सेल्फ। और बाकी तो यार किस्मत भी मैटर करती है इस इंडस्ट्री में। किस्मत मैटर्स अ लॉट, कि आपकी किस्मत अच्छी हो, क्योंकि कई लोग 15-15, 20-20 साल निकाल देते हैं। बट वही वाली बात है ना, जैसे आपने कहा कि लड़कियों का एक एज फैक्टर होता है कि मैक्स टू मैक्स आप 34 साल तक एज अ मेन लीड कर सकते हो। उसके बाद आपको खुद को ही, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अब मुझे रोल्स जैसे आ रहे हैं वो थोड़े मदर टाइप के रोल आ रहे हैं, या इस टाइप का मुझे रोल मिल रहा है, तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा, तब तक इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो ट्राई करिए कि आप 23-24 साल में आप सीरियल्स में जाइए, या पंजाबी इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल साउथ से स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग विद थोड़े थोड़े स्टेप्स लेके, फिर 6-7 साल में यू कैन इस्टेब्लिश योर सेल्फ। एक दिन में कुछ नहीं होगा।
एक दिन में बिल्कुल भी आप ये चीज़ मत सोचो कि एक दिन में एकदम से कुछ हो जाएगा, नहीं। तो कास्टिंग को लेके कोई एक्सपीरियंस जो वहाँ खराब रहा वो कोई बताना चाहोगे, अगर कोई भी एक्सपीरियंस? कास्टिंग को लेके मुंबई में थोड़ा सा सीरियल्स में कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। जितने भी सीरियल्स की कास्टिंग करते हैं, प्रोडक्शन हाउसेस बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे लोग काफ़ी प्रोफेशनल है। बट अगर आप बात करोगे कि आपको किसी फिल्म में कास्टिंग, सबसे पहले तो फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको मिलेंगे ही नहीं। आपको ना वो रिप्लाई करेंगे, ना वो आपको मिलेंगे, उनको आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज उनका जो उठना बैठना है, उनका उठना बैठना स्टार किड्स के साथ है। बिकॉज वहाँ से गुची के बैग आते हैं, वहाँ से डिनर पे उनको वहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ उनको डिनर्स पे ले जाया जाता है, अपने घर बुलाया जाता है। इमेजिन करो, बीइंग एन आउटसाइडर, आप रेंट नहीं पे कर पा रहे हो, आप गुची का बैग कैसे दोगे? उनको एक्सपेंसिव ट्रिप्स दिए जाते हैं। सो एटलीस्ट बिकॉज आउटसाइडर्स के पास पैसा नहीं है, एंड ऑफ द गेम यहाँ टैलेंट की नहीं हो रही है, यहाँ पैसे की बात हो रही है। कास्टिंग डायरेक्टर्स मूवीज़ के जो है स्पेशली, वो इतने ज़्यादा करप्टेड है, मतलब पॉलिटिशियंस भी इतने करप्टेड नहीं है, मूवीज़ के कास्टिंग डायरेक्टर्स आर करप्टेड। तो यू आर ऑल्सो इनटू इन्फ्लुएंसिंग, तो आपको लगता है कि उनको इन्फ्लुएंसर्स को इतना रिस्पेक्ट मिलता है इंडस्ट्री में? वो एक मिथ बना दिया ना इन्फ्लुएंसर्स को। एंड इन्फ्लुएंसर बनना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज कई बार आपकी पेमेंट्स नहीं आती है। देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स जो बेचारे प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरा पे कर रहे हैं, बाद में उनको पता चलता है कि पेमेंट ही क्लियर नहीं हो रही है। तो एक फ्रिजाइल बिजनेस है। तो लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं इसको? लॉन्ग टर्म में इमेजिन करो, इंस्टाग्राम बंद हो गया, क्या करोगे आप? इट्स अंडर कंट्रोल, बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। आप एक दिन इंस्टाग्राम बंद हो गया, आपका बिल्कुल धंधा चौपट। यू हैव टू मेक समथिंग आउट ऑफ इंस्टाग्राम, यू हैव टू मेक समथिंग रेलिवेंट। आप ऐसा नहीं है कि पूरे इंस्टाग्राम के भरोसे चले हुए हो। इमेजिन करो एक दिन इंस्टाग्राम बंद हो गया, फिर क्या करोगे? तो कहीं आप इन्फ्लुएंसर्स भी देखना, लाइक रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी कि एक इन्फ्लुएंसर ने सुसाइड कमिट कर लिया था बिकॉज शी वाज गेटिंग अफेक्टेड बाय कि उसके फॉलोअर्स वो हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कितना प्रेशर रहता है फॉलोअर्स का? एक्चुअली जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम है ना, इसमें तो बहुत रहता है। इमेजिन करो, बनना आपको एक्टर है, इन्फ्लुएंसिंग आप कर रहे हो क्योंकि आपको अपना घर चलाना है, फिर उसके ऊपर क्या है, आपको घर से बहुत प्रेशर है। मैं आपको एक स्पष्ट बात बताती हूँ, बीइंग एन आउटसाइडर सबसे पहले आपको अपने घर से लड़ना पड़ता है एक्टर बनने के लिए। वो अपने अलग घर वालों से वो लड़ना अलग पड़ता से है। स्ट्रेस है। हाँ, इमेजिन करो आप छोटे से टाउन से आ रहे हो, मुंबई तक जाना इटसेल्फ, कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मुंबई तक जाना ही उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल है। सो आप पहले तो वहां से लड़ते। बीइंग एन आउटसाइडर, मैंने क्यों कहा था कि वी आर थिक स्किन पीपल, वाई? बिकॉज वी आर थिक स्किन हम लोग इसलिए है क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना सुन लिया होता है इस टाइम तक कि ऐसा लगता है ये नॉर्मल है यार, इट्स नॉर्मल, कोई कितना ही बोल देगा। एंड मोस्ट ऑफ द आउटसाइडर्स दे आर डिप्रेस्ड। आपने किसी स्टार किड को सुना है कि दे आर डिप्रेस्ड? क्यों आउटसाइडर्स डिप्रेस्ड है? घर से प्रेशर बहुत ज़्यादा है। मैंने तो आज तक किसी इनसाइडर को नहीं सुना कि दे आर डिप्रेस्ड। किस चीज़ का डिप्रेशन है? आपका अगर एक स्टार किड का अगर डिप्रेशन है, वो मालदीव्स की बुकिंग करेगा और 2 मिनट में मालदीव पहुंच जाएगा। हम क्या करें? एक आउटसाइडर क्या करेगा? आप बताओ। घर जा नहीं सकता, रेंट पे करना है, इतनी टेंशन आ चुकी है कि आप अगर मुंबई भी जाओगे तो 26-27 साल की लड़की आपको इतनी, उसकी शक्ल पे मतलब ऐसे दिखता है कि उसको मतलब उतर चुकी है बिल्कुल शक्ल। वो क्यों है? वो इसीलिए ही है। डिप्रेशन कोप अप करने के लिए भी तो आपके पास कोई मोटिवेशनल फैक्टर होना चाहिए कई ना। लड़कियां गेट इनटू सम बैड स्टफ आल्सो ड्यू टू दैट ओनली, क्योंकि दे हैव टू पे देयर बिल्स। या ऑफ कोर्स, मुंबई में बहुत ये रैकेट है, इट्स अ रैकेट। ये पकड़ते ही आउटसाइडर लड़कियों को है। इट्स अ वेरी बिग रैकेट। वनरेबल लड़कियां हैं, घर से जो मजबूर हैं, जिनको इतनी पेमेंट नहीं मिलती है। बाकी लालच की तो कोई हद नहीं है, अगर तो आप लालची हो, है ना, आपको एक्सपेंसिव बैग्स चाहिए, एक्सपेंसिव ट्रिप्स चाहिए। आप सिर्फ एक्टर बनने का नहीं सोच रहे, आप तो फिर ये सोच रहे हो कि यू नो हाउ कैन आई सी द वर्ल्ड। आपको अपने पासपोर्ट पे स्टैम्प्स लगानी है। तो इमेजिन करो ना, उस चीज़ का मैनिपुलेशन जो एक आउटसाइडर बच्चे को होता है, वो स्टार किड के बच्चे को नहीं समझ सकते वो लोग, क्योंकि उनके पास वो प्रेशर नहीं है।
आउटसाइडर बच्चा 24 घंटे प्रेशर में है, डिप्रेशन में है। एक इन्फ्लुएंसर से लेके आप चाहे एक एक्टर को देख लो, एक आउटसाइडर ही क्यों डिप्रेशन में है? आपने सुना है, आप खुद एक एक्ट्रेस है तो आपको खुद को पता है, आपने किसी स्टार किड को देखा है मैं डिप्रेशन में हूँ? वेरी रेयर। वो इसीलिए अब तो है। याद भी नहीं आ रहा है। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मुझे तो याद नहीं आ रहा बिकॉज इतना। एंड बॉम्बे और इट्स पैसा, वही तो देखोगे ना, अगर अगर वो पैसा है तो आई थिंक डिप्रेशन भी कम होगा, बट पैसा ही नहीं है तो नहीं, बट उनके पास सी, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि एक स्टार किड के पास जो है ना, वो उनके पास फैमिली सपोर्ट है। आपको पता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आपको आपके पेरेंट्स न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी में भेज रहे हैं, यहाँ हमारे माँ बाप हमें एनएसडी में नहीं भेज पाते, एक्टिंग करनी है, इसका भी कोर्स होता है, ये भी 4 साल का। बेटा ऐसा कुछ काम करो जिसमें पैसे भी मिले। सी, आपके माँ बाप ये नहीं चाहते कि आप स्ट्रगल करो जिंदगी में, उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है। दे डोंट वांट, दे नो कि कंपटीशन, ओल्डर ना, देन यू रियलाइज कि अरे या यार, बिकॉज कंपटीशन इतना है। हाँ, सी, हर माँ बाप को ही लगता है मेरा बेटा शाहरुख खान है, बट एंड ऑफ द डे कंपटीशन, व्हेन इट्स कट थ्रोट कंपटीशन। और मुंबई इतना टॉक्सिक है ना, मतलब मेरा बॉम्बे का एक्सपीरियंस तो बहुत ही गंदा था। मतलब आप इमेजिन करो, अगर आप किसी को ये भी बता दो ना मैं वहाँ ऑडिशन दे के आई हूँ, मतलब इमेजिन करो, लोग कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर नहीं शेयर करते आपके साथ। आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा या आपने कोई कोर्स किया होगा, तो वहाँ पे अगर आप किसी को ये भी बोल दोगे ना, यार कैन यू शेयर मी फ्यू नंबर्स यार कास्टिंग डायरेक्टर का, 1.5 साल आपको ये पता करने में लग जाते हैं कि ये फलाना फलाना प्रोडक्शन हाउस है, यहाँ मुझे ऑडिशन देने हैं। और विदाउट द हेल्प ऑफ इनसाइडर हम अचीव ही नहीं कर पाते। क्यों? हमें पता ही नहीं है ऑडिशन कहाँ देना। इमेजिन करो कि ऑडिशन कहाँ पे देना है। पहला स्ट्रगल तो आप छोटी जगह से मुंबई आ रहे हो, देन 1.5 साल के बाद आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑडिशन होते हैं, यहाँ पे ऑडिशन दो, फिर उसमें से भी 1000 बच्चे हैं। 1.5 साल तक तो आपको जो पैसा, आपको सेविंग्स थी वो भी चली गई है। हाँ, सेविंग्स चलेगी। इवन पेरेंट्स का भी विश्वास उठ जाता है। पेरेंट्स भी बोलते हैं बेटा 1.5 साल से तू मुंबई में है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है। वहाँ से प्रेशर अलग, फिर एज ज़्यादा हो रही है लड़की के सिनेरियो में, आप 26-27 साल की हो रही हो, पेरेंट्स का स्ट्रेस, अरे फलाने फलाने का पापा बोल रहा था, फलाने फलाने की मम्मी बोल रही थी, शर्मा जी का बेटा बोल रहा था, कब आएगी आपकी बेटी। इमेजिन करो, वो भी तो कितना स्ट्रेस है ना, कब आएगी आपकी बेटी। तो इट्स लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर एन आउटसाइडर। वो तो कोई बात करता नहीं है ना। और लड़कों के लिए क्या, कौन से स्ट्रेसेस और लड़कों के लिए तो challenges बहुत, रहते हैं? अरे लड़कों के लिए तो और भी बुरा हाल ज़्यादा है है ना। लड़कों को तो कोई नहीं पूछता, उनके माँ बाप के अलावा लड़कों को कोई नहीं पूछता। फॉर एग्जाम्पल, वो भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कमा रहे हो। फॉर बॉयज़ तो आई मस्ट से कि प्लीज़ सीरियल्स करो, सीरियल से स्टार्ट करो। आपको ही लगता है ना, क्योंकि वो आपके दिमाग में ऐसा बिठा देते हैं, अरे नहीं भाई हो जाएगा तेरा, अरे कर देंगे भाई तेरा, अरे हो जाएगा भाई तेरा। तब तक आपकी एज कब कहाँ पहुँच गई, 34-35 साल में हो गए हो आप। उसके बाद आपको बाप के रोल मिल रहा है। मेनली मैं आउटसाइडर बच्चों को ये कहती हूँ, जिम जाना मेहनत करना नहीं है। वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेस, वर्क ऑन योर मेंटल स्ट्रेंथ। वर्क करो कि लोग मुझे जिस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं मैं उनकी बातों में ना आऊँ। लड़कियां वहां पता क्या कहते हैं, अरे मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अरे नहीं, जिम से मेहनत नहीं होती है, क्योंकि वहां लोग आपको इतना मैनिपुलेट करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है। तभी उसको मोह माया कहते हैं, माया जाल कहते हैं मुंबई को, बिकॉज आपको समझ में ही नहीं आएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। अगर तो कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो तो समझ जाएगा कि यार ये मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे कोई फ्रेंड्स थे जो सीरियल्स या ऐसे कुछ, दे वर मेन एक्टर्स, दे आर इनटू लाइक हाई ड्रग्स, कोकेन कर रहे हैं। हाँ, ये भी तो बहुत या दे आर इनटू लाइक क्रेजी ड्रग, मतलब कुछ दवाइयाँ खा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको इस चीज़ में डाल देंगे। पहले शुरू में भांग पिला देंगे तुमको फ्री में, एंड आई हैव सीन इट विद माई ओन आईज, एंड दे आर गुड लेवल पे एक्टर्स है वो, ऐसा नहीं क्योंकि छोटा मोटा काम। आउटसाइडर्स, they are into like good level, and then they will tell you कि यार स्मोक कर लो, ड्रिंक कर लो, you know, they'll approach you like, अरे तुम्हें पता है वहाँ कनेक्शन बनते हैं, उस पार्टी में जाओ। कुछ नहीं होता पार्टी वार्टी में, सब झूठ है, कुछ नहीं होता, nothing happens, ओनली ऑडिशन दे के ही काम मिलता है, ऐसे कोई काम वाम नहीं मिलता है। और मेरे को इतना बुरा लगता है आउटसाइडर, और माँ बाप को उनके पता ही नहीं है।
उनको अगर आप बिना मेकअप के देख लो ना 1 मिनट, तो उनकी आंखें भी ऐसे ही लगती हैं जैसे हाँ, पता नहीं उनको sunken सुलाया eyes, नहीं है 10 दिन से, बिकॉज वो बैक टू बैक 18-20 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं सीरियल्स में या जो भी वो काम कर रहे हैं मूवीज में. बीइंग एन आउटसाइडर मैं बता रही हूँ, आउटसाइडर वहाँ पे एक्टर्स का बहुत बुरा हाल है मुंबई में. मतलब दे विल नॉट हेल्प यू आउट. इमेजिन करो बीइंग एन आउटसाइडर, यू आर नॉट हेल्पिंग. उनको लगेगा कि हाँ मेरा आप स्पेस इमेजिन नहीं करोगे. मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी वेल नोन पीपल, लाइक उनके 3-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो तुम्हें कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर नहीं देंगे. दे आर सो इनसिक्योर कि कहीं इसका ना काम बन जाए, कहीं इसको काम ना मिल जाए. मतलब वो इतने इनसिक्योर हैं, आपसे ये नहीं शेयर करेंगे कि कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर, अरे यार उसकी जो किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा यार, तेरे रोकने से नहीं मिलेगा वो. दे विल नॉट शेयर द नंबर. फ्रेंडशिप्स मिल होती है इंडस्ट्री में. मुंबई में आप किसी को अपना दोस्त बना ही नहीं सकते. कभी परख के देखना, मुंबई में कोई भी किसी का दोस्त नहीं है. वो सिर्फ दिखाने के लिए. वो सिर्फ दिखावा है. फ्रेंडशिप अगर होती है ना, फ्रेंडशिप स्मॉल टाउन्स में होती है. मतलब फ्रेंडशिप का अगर रियल मीनिंग जानना है ना, वो आपको छोटे शहरों में दिखेगा कि मतलब अ पर्सन कैन गो माइल्स फॉर यू. वहाँ आप कभी किसी के से 10 रुपये मांग के देखना, दे विल नॉट हेल्प यू आउट. ज्ञान वो दुनिया भर का देंगे, बट वो दे विल नॉट हेल्प यू. वहाँ जितनी भी फ्रेंडशिप है सब फेक है. ऑल फेक फ्रेंडशिप, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स आपस में, दे आर नॉट फ्रेंड्स, दे आर इनसिक्योर. मेन एंड वुमेन बोथ. या वुमेन ऑल्सो. ये बोलते हैं ऐसे, अरे हाँ आई विश हर ऑल द बेस्ट, आई वॉन्ट हर लाइक टू डू गुड प्रोजेक्ट्स, और पीठ के पीछे क्या करेंगे, वो बिल्कुल पेड ऐसी पीआर करवाएंगे कि बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स अ पेड पीआर राइट. अगर मुझे आपको नीचा दिखाना है, मैं आपको पे कर दूंगी और उस बंदे के बारे में वो छापना शुरू कर देंगे. ये शी इज़ अनप्रोफेशनल, शी इज़ दिस, इसने शूट पे आगे ये कर दिया वो कर दिया, ऐसे ही होता है. Okay, so how do you manage to keep yourself well? See, end of the day you need to have some plan B in terms of, मैंने जैसे आपको कहा कि आई एम नॉट entirely dependent on acting. मुझे एक्टिंग से इतना, मेरा जो लाइफस्टाइल है वो एक्टिंग से तो बिल्कुल भी नहीं होता है. एक्टिंग इज़ जस्ट माई पैशन, कि मैं एक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग इज़ जस्ट माई पैशन. बट आपको मेंटेन दिखने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके नाखून से लेके, आपके बाल से लेके, आपकी स्किन से लेके, इट नीड्स मनी. और वो कैसे आएगा, अगर आपके पास या तो पीछे से बैकअप बहुत अच्छा है फैमिली का, कि आपको फैमिली से बहुत अच्छा सपोर्ट है, या आपका अपना कुछ बिजनेस है विच यू कैन सी कि हाँ मैं ये देख रही हूँ, मेरा साइड बिजनेस है. आज तो इंस्टाग्राम का ज़माना है, घर से कुछ भी बेच सकते हो आप. सो यू हैव टू हैव सम प्लान बी. You can't be entirely dependent on acting. Okay. So coming back to the topic of you being from the small town, ठीक है, यहाँ परसेप्शन भी ऐसी बहुत है कि जैसे अब जाओ कनाडा में पंजाबी लड़कियों की परसेप्शन आई थिंक फ्रॉम द मेन कम्युनिटी, एंड यहाँ पे हिमाचली गर्ल्स की परसेप्शन इन द चंडीगढ़ सिटी. तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, द काइंड ऑफ कंसेप्शन अराउंड देम? यार ये पता क्या है, ये ना सब इंस्टाग्राम के लाइक्स के लिए लोग करते हैं. सी आई टेल यू, जैसे मैंने आपको बताया था ना, लोग इस समय फेम के लिए इतना गिर चुके हैं कि वो जो चीज़ पे लाइक्स मिल रहे हैं, जो चीज़ पे व्यूज़ मिल रहे हैं, मतलब किसी भी लेवल पे चले जाएंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे आप कह रही हूँ कि यू नो एक कनाडा में मिथ है पंजाबी लड़कियों को लेके कि ऐसा ऐसा करती हैं, वैसा वैसा करती हैं. अब चंडीगढ़ में मिथ है हिमाचली लड़कियों को लेके. एंड ऑफ द डे तो आप बदनाम तो लड़की को ही कर रहे हैं ना. इट्स वेरी इजी फॉर देम टू डू दैट. या बिकॉज उस पे ही व्यूज आएंगे ना. किसी लड़के को बदनाम करके देखो, और मैंने मैंने देखा है, मतलब थ्रू आवर पॉडकास्ट ओनली आई हैव सीन कि कितना लड़कों में हेट, मतलब आप इतने गंदे लेवल पे स्लट शेमिंग करोगे. मतलब इफ यू डोंट लाइक समबडी देयर आर अदर वे आल्सो टू, आपका ओपिनियन नहीं मैच करता है, बट जिस तरह से वो स्लट शेमिंग करेंगे, जिस तरह से वो, इट्स इजी. हाँ इट्स इजी फॉर देम. लड़की एनीथिंग रिलेटेड, कोई भी रील लड़की से रिलेटेड होगी ना, वहाँ पे 4 लोग उसको गाली देने आएंगे ही आएंगे. अब फॉर एग्जाम्पल मेनली इंस्टाग्राम बना क्यों था, ताकि आप अपना टैलेंट दिखा सको, आप अपनी शेयर कर सको पिक्चर्स, आप अपनी वनरेबिलिटी शेयर करो, आप अपने बारे में शेयर करो, राइट, विदाउट एनी जजमेंट. क्योंकि पहले तो अकाउंट होते थे प्राइवेट. अब जब से लोगों ने ओपन कर दिया अकाउंट, नाउ यू बिकेम लाइक अ लेग पीस फॉर पीपल, कि मतलब कोई भी आके कुछ भी बोले जा रहा है. इमेजिन करो, वो आपको जानता भी नहीं है. और
सेकंड परसेप्शन ये भी है कि वो 5 मिनट में उसने क्या सोच के बोल दिया, उसके बाद वो भूल भी गया, बट आपने वो कमेंट पढ़ा, इमेजिन करो वो नेगेटिविटी आपके ऊपर आ गई, आपने वो सच मान लिया, उसमें भी एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इमेजिन करो एक 16-17 साल के बच्चे को एकदम से फेम मिल गया, उसको हैंडल नहीं करना आएगा, उसको लगेगा कि लोग मेरे बारे में ये सोच रहे हैं, बिकॉज वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको इफेक्ट हो रही है वो चीज़ें। सो आए तो मतलब मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज़ फेम के पीछे इतना भी पागल मत बनो कि आप अपने बच्चों को फ़ोन दे रहे हो, उनको पहले ग्रूमिंग तो करो, मेंटल ग्रूमिंग तो करो कि बेटा कोई भी कुछ आके बोल देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने वो मान लेना है। फॉर एग्जांपल लड़कियों के लिए अब कई लोग बोलते हैं अरे यार ये लड़की ऐसे ऐसे वीडियो बना रही है, ये लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, तो भाई तुम क्यों देख रहे हो? मत देखो। अगर तुम इतने वो हो क्या कहते ऐसी विचारधारा रखते हो, तो फिर आप बॉर्डर पे जाके लड़ो, अच्छा काम करो, देश के लिए अच्छा काम करो। आप किसी के पेज पे जाके वहाँ बोल रहे हो अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपके बोलने से उसका घर थोड़ी ना चलता है, आपके बोलने से उसके घर पे चूल्हा नहीं जल रहा है, आपका एक ओपिनियन है, सो इट्स जस्ट एन ओपिनियन। सो आपने अगर कुछ अच्छा काम करना है तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अच्छा काम कर सकते हो, आप सोशल वर्क कर सकते हो, इंस्टाग्राम बंद कर दो, बोलो यार मुझे सूट नहीं करता, यहाँ तो ऐसा गंद है, बंद कर दो, बट आप बंद भी नहीं कर रहे हो। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द अब्यूजिव कंटेंट जो बहुत कल्चर में आ गया है अभी। तो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि एज इन्फ्लुएंसर्स कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है कि लड़का लड़की दोनों थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग। डू यू बिलीव इन द सेम? सी नाउ एंड ऑफ द डे मैंने जैसे आपको बताया कि व्हाट इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स आर डूइंग, दे आर डूइंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे वांट टू डू, बिकॉज उनको पता है जो वो करना चाहते हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है, एंड ऑफ द डे व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो वो भी वही कर रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है, और पब्लिक क्या देखना चाहती है? पब्लिक कंट्रोवर्सी देखना चाहती है, पब्लिक लड़ाई झगड़ा देखना चाहती है। तो वो चीज़ मैटर करता है कि अब वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। दे आर डूइंग थिंग्स विच वर्क्स फॉर देम इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि यूट्यूब में भी पैसा है, इंस्टाग्राम में भी पैसा है, सो दे आर शो केसिंग थिंग्स जो चलती है। तो इसमें आप किसी को दोषी नहीं दे सकते, इसमें वो ही है जो पब्लिक देखना चाहती है, कंज्यूमर जो यस कंज्यूम कर रहे हैं। यस। So let's do a red flag और green flag round. ठीक है, Yeah. I'll एक sentence दूंगी, you have to tell कि it's a green flag or red flag for you, right? A director asking to meet at 11 p.m. for script reading. 11 PM रेड फ्लैग। बट यंग लड़कियां उसमें फंस जाती हैं कि लड़के भी? मतलब चांसेस है फंसने के अगर ये वाली? डिपेंड करता है कि कई बहुत ऊंचे लेवल का कोई डायरेक्टर बुला रहा है, ऊंचे लेवल का मतलब कि हाई फाई कोई डायरेक्टर बुला रहा है, देन ऑल्सो डोंट गो, इट्स अ रेड फ्लैग। Okay. Influencers who never tag collaborators. If they have got paid for it, then red flag. Okay. A seller hiring only based on looks. Red flag. Okay. A casting call without any email or NDA, non-disclosure agreement. Red flag. Okay. तो कास्टिंग का प्रोसेस कैसे रहता है? बिकॉज बहुत लड़कियों को और लड़कों को भी ये पता नहीं होता, जो न्यू कमर्स होते हैं ना, और फंस जाते हैं वो, कई तो पे भी करते हैं, तो उनको कैसे अवेयर करना चाहोगे? नेवर पे फॉर कास्टिंग, बिकॉज कास्टिंग को ऑलरेडी पे किया जाता है प्रोडक्शन हाउसेस की तरफ से या प्रोड्यूसर्स की तरफ से टू गेट न्यू फेसेस फॉर देम और न्यू एस्पायरिंग एक्टर्स फॉर देम। नेवर पे देम, बिकॉज उनको ऑलरेडी पेमेंट मिल रही है। सो आप ऑडिशंस जो दें वो तभी दें जब अच्छा कोई प्रोडक्शन हाउस हो या अच्छा कोई कास्टिंग डायरेक्टर हो, देन ओनली गिव ऑडिशंस, बिकॉज बहुत सारे फेक ऑडिशंस भी होते हैं। तो या ओके, लेट्स डू अ रैपिड फायर राउंड. I'll just say a sentence. You have to tell in one word. Agar if you want to explain also, you can do that. One makeup product you can't live without. लिप बाम। I think it's for all the girls. I know. Worst DM you've ever received. Worst DM you have received. लाइक स्पेशली जो लोग मेरे फादर की उम्र के हैं। हाँ, ये भी तो बहुत है। वर्स्ट डीएम। हाँ, ओके। उनको मतलब व्हाट डू यू वांट टू से ऑन सच पीपल? अंकल वाली एज पे जो नो, आई वांट टू टैग देयर वाइफ,
बट इट्स जस्ट लाइक वही वाली बात है ना कि कीचड़ में पैर डालोगे तो अपने ऊपर ही नहीं छींटे गिरेंगे. आएगा, हाँ हाँ हाँ. So Okay. Major red flags in a man for you. 50-50 culture. What do you have to say on that? It's never 50-50. It's always, sometime it's 70-30, sometime it's 20-80. Relationship is never 50-50. And men जो आपको खाने के लिए और आपके रेंट के लिए या आपके रहने के लिए अगर वो कहता है कि प्लीज़ मुझे पैसे दो, 50-50 करते हैं. बिकॉज बेसिक नीड अगर आप एक औरत की पूरी नहीं कर पा रहे हैं, खाना, इमेजिन वो खाने में गोल्ड डिगर नहीं बन जाती है. अगर आप उसका रेंट दे रहे हो, गोल्ड डिगर नहीं बन जाती, आप साथ में रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो, तो 50-50 कल्चर इज़ अ वेरी बिग रेड फ्लैग. ओके, सो एज अ गर्लफ्रेंड और पार्टनर लड़कियों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इन रिलेशनशिप? यार डिपेंड करता है, बिकॉज जब तो पहला प्यार होता है तो इंसान तो रिचार्ज भी करवा लेता है. दूसरे बंदे का रिचार्ज ही करा रहे हैं. डिपेंड करता है एज के साथ. यू अंडरस्टैंड थिंग्स देन यू नो. सी औरतों का क्या है ना, विमेन आर नर्चरर्स. ठीक है, हम लोग नेचर से उठे हुए लोग हैं. ठीक है, औरतों को बेसिकली ये होता है कि इन माई प्राइम टाइम जब ये इंसान इस तरह से बिहेव कर रहा है कि मुझे बोल रहा है कॉफ़ी के आधे पैसे तुम दोगी, आधे मैं दूंगी. इमेजिन करो एक टाइम ऐसा आएगा कि इफ़ आई गेट प्रेगनेंट, आई वोंट बी एबल टू वर्क. तो विल, मतलब वो प्रोवाइड करेगा? इज ही अ प्रोवाइडर? अब आप एक, मतलब इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट द माइंडसेट कि इट्स अबाउट द माइंडसेट, लाइक प्रोवाइडिंग और नॉट. यस, बिकॉज हाँ, अगर आप इतनी बेशर्मी से ये कह रहे हो कि मैंने आपको लंच पे मैं ले गया हूँ तो ये 50-50 कर लेते हैं, डोंट प्लीज़. या फिर आप, अगर आप इतनी स्ट्रगलिंग फेज पे हो कि आप किसी को खाना नहीं खिला सकते, तो आप मत गर्लफ्रेंड बनाओ. फिर आप अपने करियर पे फोकस करो. डोंट मेक अ गर्लफ्रेंड व्हेन यू आर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप या यू आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, बिकॉज कमिटमेंट इज नेवर 50-50. Okay. A celebrity you would love to give a makeover to, because you're also into the makeup industry, no? Celebrity I want to give makeover to. I don't know if I should take her name. No, I wouldn't take her name. So many celebrities यार जिनको makeover की ज़रूरत है. फिर भी I feel like Shehnaz Gill needs a makeover. Yeah. Okay. वो कुछ भी पहन लेती है. Okay. थोड़ा उसको फैशन का वो. Yeah. Okay. What keeps Tanya grounded? कि जो बुरा टाइम देखा है ना वो वापस भी आ सकता है. तो बेटा अपनी जगह मत भूलो. अच्छा टाइम इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यू विल ट्रीट पीपल विद डिसरिस्पेक्ट. तो बुरा टाइम कभी भी आ सकता है. शनि महाराज दोबारा आ सकते हैं. Okay. Your biggest dream beyond fame and followers? My biggest dream. यार आई वांना मेक अ स्मॉल हाउस इन हिमाचल. वैसे तो है मेरे पास, बट लाइक आई वांना मेक अ स्मॉल छोटा सा फार्म हाउस जिसमें मैं 4-5 गाय रखूँ. आई एम एनिमल लवर एंड वेजिटेरियन. मैं 4-5 वहाँ पे डक्स रखूँ, फिर मैं खुदाई करूँ. आई एम प्रॉपर लाइक अ फार्मर वाली लाइफ जीऊँ मैं. सो दैट इज़ माई गोल इन लाइफ. छोटा सा घर बनाऊँ कहीं पे. Okay. So what is the special thing about Himachali-Punjabi people as well? मतलब ऐसा. हिमाचली पीपल आर वेरी इनोसेंट. वेरी इनोसेंट. मतलब उनको ज़्यादा ना, मतलब चुस्त चालाकी वाली कोई चीज़ नहीं है उनके अंदर. मतलब दे आर सो इनोसेंट ना. मतलब हंसी भी आती है, क्यूट भी लगता है. लाइक ये कितनी इनोसेंट है यार. मतलब इनको ये नहीं पता ये अगले वाला इनका बेवकूफ़ बना रहा है. या मतलब अगर आप किसी से वहाँ रास्ता भी पूछोगे तो आदमी आपको घर भी ले जाएगा अपने. मतलब देखो ना, इतना इनोसेंट कहाँ मिलता है. वो किसी गाँव या छोटी जगह पे मिलेगा. प्रिजर्व भी रहनी चाहिए, क्योंकि नहीं शहरों में तो लोग आपको घर पे खाना खाने नहीं बुलाते. इमेजिन करो, इट्स सो प्रोफेशनल. जो हॉस्पिटैलिटी अपने यहाँ वहाँ पे लोगों से नहीं भी होगा ना, उनके पास तब भी जितना है वो दे दो फॉर दैट. अब जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ से मैं हूँ, अगर लाइक हम लोग कभी आवाज़ मारते हैं, अरे आ जाओ यार चाय पीने आ जाओ. सड़क से कभी आवाज़ लगाते हैं, अरे आ जाओ चाय पीने आ जाओ. मतलब इट्स सो, मतलब लोगों का ना छोटे शहरों में दिल बहुत बड़ा है. और जैसे जैसे आप बड़े शहरों में जाओगे ना, आपको लगेगा कि दिल लोगों का कितना छोटा है. मतलब उस चीज़ का स्पेशली लाइक फॉर अस,
लाइक स्मॉल टाउन से जो लोग आते हैं, तो कल्चरल शॉक मिला था कल्चरल कैसा? शॉक, मैसिव कल्चरल शॉक है यार, सारा इनोसेंस ही खत्म हो गया मेरा. देन यू अंडरस्टैंड पीपल, यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, यू अंडरस्टैंड कि इसका मोटिव क्या है इसके पीछे. आप हर चीज़ समझते हो कि ये अपने प्रॉफिट के लिए तुम्हें बेच भी सकता है या सकती है. मतलब यू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन वेरी डीपर लेवल. बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक शहर सिखा देता है. आपको जो भी शहर में रहता है वो कभी भी शहर में रहना नहीं चाहता. मार्क माई वर्ड्स. जो भी आउटसाइडर बाहर से आया है वो शहर में रहना नहीं चाहता, मे बी जस्ट फॉर यू नो देयर ड्रीम्स, दे आर चेजिंग द ड्रीम्स. छोटे शहरों में वो चीज़ नहीं है. छोटे शहरों में बहुत खुले दिल के लोग होते हैं क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब नहीं है. अब मैं एक बार एक इंटरव्यू देख रही थी नवाजुद्दीन का, जिसमें कहा कि एक गांव में एक बंदा बैठा है, हुक्का वो पी रहा है अपने खलियान में, हमारे खलियान बोलते हैं, अपने बालकनी में, खुला ग्राउंड है, आराम से वो हुक्का पी रहा है. अगर उसके पास कोई बैठने आ रहा है वो बैठ के उससे 2 घंटे भी बात कर रहा है. क्यों? उसको मतलब नहीं है, उसको तुमसे कुछ चाहिए नहीं. अब मुंबई में क्या है, मुंबई में आदमी ऐसा हो जाता है, सर सर मिल लीजिए ना, सर सर मिल लो ना प्लीज़. तो इस लेवल पे आ जाता है. जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं ना, मतलब ये वाले लेवल पे कि दो कुछ, तो आप हमेशा एक दबावे में रहोगे, आप हमेशा नीचे ही रहोगे. अब एक हुक्का पीता हुआ बंदा है वहाँ गाँव में बैठा हुआ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है. उसको ना तुमसे कुछ चाहिए, ना उसको कुछ मतलब है, ना वो ऐसे कर रहा है कि मेरे को कुछ. अब गाँव में, शहरों में ऐसा नहीं है. शहरों में कोई ना कोई अपने ड्रीम्स के लिए आया है, तो उनका मुंह भी ऐसा ही होता है, सर सर कुछ काम है तो दे दो सर. जब आप काम मांगने जाते हो आपको हमेशा छोटा ही फील कराया कैसा फील जाएगा. होता है? हाँ मतलब चाहे नॉट बीइंग एन एक्टर, आप कुछ भी काम करने जा रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप एक बैंक में जॉब करने जा रहे हो, आप हमेशा ऐसे वाले लेवल पे रहोगे ना अगर, तो आपको आदमी ऊपर से ऐसे ही करेगा. सॉरी, क्या पूछा था हमने? एडवाइस टू द यंग गर्ल्स एंड बॉयज एज वेल. प्लीज़ कंप्लीट योर स्टडीज़. प्लीज़ फॉर गॉड सेक, 17-18 साल की उम्र में मत जाओ. कंप्लीट योर स्टडीज़. 23-24 साल में इंसान को थोड़ी अकल भी आ जाती है, सही गलत का फैसला भी कर लेता है वो. स्टडीज़ कंप्लीट करके फिर जाओ. या ओके, एंड बॉयज के लिए सेम, कंप्लीट योर स्टडीज़. प्लीज़ लिसन टू योर पेरेंट्स, कंप्लीट योर स्टडीज़. So Tanya, you come from Himachal, right? Yes. Okay, we have been in Himachal for so long. Yes. वहाँ का, तो आपको क्या लगता है कि हिमाचल के कल्चर और हिमाचल की जो इंडस्ट्री है वो इतनी ग्रो क्यों नहीं कर पा रही है जितना पंजाब इंडस्ट्री कर गई है अभी तक? Actually, Himachali in terms of folk songs, they're top notch. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं खुद पहाड़ी गाने बहुत सुनती हूँ. अब वही वाली बात है ना कि एक लेवल पे अगर आपको आना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक इंटरनेशनल या पैन इंडिया लेवल पे आना है, तो उस म्यूज़िक वीडियो को, या गाने बहुत अच्छे होते हैं बट म्यूज़िक वीडियो की जो क्वालिटी है, म्यूज़िक वीडियो में जो पैसा लगा रखा है, वो इतना टॉप नॉच नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी पहाड़ी गाना देख लो, उस पर एटलीस्ट 7 to 10 मिलियन व्यूज़ होते ही होते हैं. तो इमेजिन करो कि पब्लिक ऑफ कोर्स डिमांड कर रही है, डिमांड नहीं कर रही होती तो 7-8-10 मिलियन थोड़ी ना होते. अब आप वीडियो बना रहे हो लाख रुपए का, ठीक है. अब आप, क्योंकि ऑडियो से ज़्यादा फेमस होते हैं गाने हिमाचल में, वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है. बिकॉज एज फार एज आई नो, मैंने लास्ट जो वीडियो देखा था पहाड़ी, डूंगे नालवे देखा था मैंने लास्ट. उसके बाद मैंने कोई भी म्यूज़िक वीडियो नहीं देखा, पहाड़ी म्यूज़िक वीडियो. मैंने गाने सारे सुने. तो वो ऑडियो इतना हिट हो रहा है, तो आई डोंट नो वो क्यों फंडिंग नहीं कर रहे. बिकॉज अगर आपको, इट्स हाई टाइम कि हिमाचल के जो सिंगर्स हैं उनको पैन इंडिया लेवल पे तो एटलीस्ट लाओ. वो तभी होगा जब प्रोडक्शन या उसके पीछे से जो फंडर्स है या इन्वेस्टर्स हैं वो म्यूज़िक वीडियोस पे पैसे लगाएंगे. बिकॉज एंड ऑफ द डे म्यूज़िक वीडियो की क्वालिटी से पता चलता है कि गाना कितने लेवल पे जाएगा. बिकॉज पंजाब में क्या है, पंजाब में एक म्यूज़िक वीडियो पे आप देखो अगर, तो आराम से 10 लाख रुपए लगते हैं. अब 10 लाख में आप देखो कि टॉप नॉच क्वालिटी आती है. आप अच्छा आर्टिस्ट ले रहे हो उसमें, आप अच्छा डायरेक्टर ले रहे हो उसमें, आप उसमें जो गाना है, अगर गाना मीडियोकर भी है तब भी वो कहीं ना कहीं चल पड़ता है, पर आप उसकी प्रमोशन भी कर रहे हो. एवरीथिंग हेल्प्स टुगेदर. सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ ऑडियो चला दिया. तो इसी वजह से मुझे काफ़ी बुरा भी लगता है इस चीज़ का कि हिमाचली जो फोक सॉन्ग है एटलीस्ट पैन इंडिया लेवल पे आनी चाहिए. इट्स हाई टाइम अभी
कि जितने भी वहाँ पे आर्टिस्ट्स हैं पैन इंडिया लेवल पे आए, मूवीज़ बननी चाहिए। कितनी हमारी जनता है हिमाचल में जो मूवीज़ देखना चाहती है, मूवीज़ नहीं बन रही है, तो कितनी, ये तो मतलब बहुत दुखद वाली बात है ये कि पंजाबी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई और हमारी हिमाचली इंडस्ट्री बिल्कुल, जिसको कहते हैं और कि ऐसा नहीं कि सॉन्ग्स की क्वालिटी नहीं है, हर तीसरा सॉन्ग मतलब जो जो अच्छे हिट सिंगर्स होता हैं है। उनके हिट होता है, हमेशा बजते हैं, मतलब हम भी हाँ, इनफैक्ट पहाड़ी गाने हमेशा बजते हैं, मैं हम खुद सुनती हूँ पहाड़ी गाने, हाँ मैं खुद सुनती हूँ। बट वही वाली बात है ना कि गानों से ना, देखो अगर गाना कोई भी फेमस होता है ना, किसी को ये नहीं पता है कि सिंगर कौन है। आप ये देखिए कि इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है कि आपको ये पता है कि वो गाना हिट हुआ है, मुझे ये नहीं पता उसका सिंगर कौन है। वो तभी पता होगा ना जब आप उसकी वीडियो निकालोगे, उसको प्रमोट करोगे, 4 लोग उस पर रील बनाएंगे, तभी आप पैन इंडिया लेवल पे तो आओ। अभी कम से कम इंटरनेशनल लेवल पे तो आदमी बाहर सोच सकता है। ऑफकोर्स बुरा लगता है कि हमारे हिमाचली जो फोक सिंगर्स हैं उनको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। वो हिंदी में भी गाना गा सकते हैं। बहुत रेयर ऐसे हिमाचली सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं जो मतलब प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं किसी फिल्म में, बहुत रेयर। मैं तो कभी बहुत रेयर कभी सुना होगा मैंने। हिमाचल से 1-2 सिंगर्स हैं जो गए हैं बॉलीवुड में ही डायरेक्ट गए हैं, बट हमारे फोक सिंगर्स कहाँ हैं, किसी को नाम ही नहीं पता उनका। तो ये तो दुखद वाली बात है ना कि पब्लिक को नाम नहीं पता है, गाना पता है पर नाम नहीं पता। सो इट्स हाई टाइम कि अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बने, अच्छे बजट की वीडियोस बने, ताकि लोग पैन इंडिया लेवल पे अप्रिशिएट कर सकें। क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आज हम एक साउथ का गाना देखते हैं, हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, बट हम कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि ट्यून अच्छी है, उसमें वाइब आ रही है। तो ये बोलना वहाँ के लोगों का कि अरे लोगों को हमारी भाषा नहीं समझ में आती, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी किसी गोरे को नहीं समझ में आ रही है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं समझ में आ रही है, उसको वाइब आ रही है, उसमें उसको बीट अच्छी लग रही है। तो बीट और वाइब से ही गाना बनता है। सो इट्स हाई टाइम। okay, ठीक है. So Tanya, so many young actors commit suicide, so what is the reason behind that? Because you have experienced the industry. सी, यंग एक्टर्स ले लो या यंगस्टर्स ले लो, जनरली एक्टर्स इसलिए क्योंकि अगेन आई टोल्ड यू दैट दे आर आउटसाइडर्स। तो ये आउटसाइडर्स का क्या रहता है ना, दे आर डिप्रेस्ड ऑन मेनी लेवल। पहले तो वो बहुत छोटी उम्र में, जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटी उम्र में आते हैं, तो उनको लगता है कि अरे आई एम द नेक्स्ट शाहरुख खान। अच्छी बात है, ड्रीम होना अच्छी बात है, बट आपकी रियलिटी चेक्स होने बहुत ज़रूरी है, आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, आपका पेरेंट्स का आना जाना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखना मोस्टली एक्टर्स जो सुसाइड कर रहे हैं, या तो वो अकेले रह रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं, या अपनी फैमिली मेम्बर से बात नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक आउटसाइडर का सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि उसको घर से पहले स्टार्ट करना पड़ता है लड़ना। घर से पहले वो लड़ता है, फिर वो मुंबई जाता है, और मुंबई में आपको इतना अकेलापन है कि आपको अपनापन लगेगा ही नहीं किसी के साथ। एक सिटी वो ऐसी है कि वो आपको अंदर से खोखला कर देती है। आप ऐसे ऐसे लोगों को दोस्त बना लेते हो, आपका गलत जगह पे उठना बैठना शुरू हो जाता है। फर्स्ट यू स्टार्ट विद स्मोकिंग, देन यू स्टार्ट विद हैश, देन थिंग्स कैन गो विद केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट काइंड ऑफ, एक्टर्स क्या है ना, एक्टर साल के 365 दिन है, ठीक है, वो 365 दिन बिजी नहीं है। एक्टर्स 1 या 2 प्रोजेक्ट करता है, उसके बाद वो अपनी पे काम करता है, सेल्फ ग्रूमिंग करता है। एक्टर्स इज़ नॉट बिजी एज यू कैन सी एक 9 to 5 जॉब करने वाला आदमी। तो सबसे ज़्यादा वो अपने साथ वक्त गुजारता है। और जब आपको इन चीज़ों की आदत पड़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल आप हैश करना शुरू कर देते हो, या आप कोई डीप चीज़ें करना शुरू कर देते हो, सो इट काइंड ऑफ प्लेज विद योर हेड। मतलब वो आपके दिमाग के साथ खेलना शुरू कर देती है। फिर जो आपके आसपास के लोग हैं, 4 लोग, वो आपके दिमाग में कुछ हवा भरना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एस्टैब्लिश एक्टर, तो क्या होगा कि वो ये बोलेंगे अरे तेरे को पता है फलाने फलाने के हीरो ने तो वो फिल्म साइन कर ली। आप एक ए लिस्ट एक्टर हो, मैं नाम नहीं लूँगी, आप एक ए लिस्ट एक्टर हो, आपने सुसाइड कर लिया है। आप ए लिस्ट एक्टर हो, आपने क्यों सुसाइड कर दिया? फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत हैं, उन्होंने एक ऐसे लेवल पे जाके क्यों सुसाइड किया? क्या उनके पास पैसे की कमी थी? नहीं, ही वॉज फ्रजाइल, ही वॉज वनरेबल, बिकॉज उसके पास फैमिली का सपोर्ट नहीं था, मदर नहीं है, फादर साथ नहीं रहते हैं। तो आप एक अकेले हो, आप एक बच्चा ही तो हो,
आपके पास अपना दिमाग, आप कितना अपना दिमाग लगाओगे? आपको अच्छे बुरे की परख कौन देगा? फिर आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखोगे। देन यू गो इन टू रॉन्ग थिंग्स। फिर कंपटीशन इतना है, अरे तेरे को पता है वो फलाने फलाने एक्टर ने ये वाली फिल्म में साइन कर दी। आप इतने इनसिक्योर कर दिए जाते हो, आप इतना अकेला कर दिए जाते हो। आई पर्सनली बिलीव कि मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने सुसाइड किया है, बट एंड ऑफ द डे अंदर की बातें तो उनकी फैमिली को ही पता होगी। बट ऑफ कोर्स आई फील बैड, क्योंकि वो जो लाइफ जी रहे थे वो मोस्टली हम जैसे लोगों की, मतलब फॉर एग्जाम्पल हम जैसे लोगों की इंस्पिरेशन थे। बीइंग एन आउटसाइडर हमारा ये होता था कि वी यूज टू लुक फॉरवर्ड टू हिज फिल्म्स। इमेजिन करो आप एक ऐसे पेडेस्टल पे हो जहाँ पे ए लिस्ट में आ चुके हो आप, आपकी लास्ट सुपर डुपर हिट फिल्म गई है, उसके बाद आप इतने इनसिक्योर हो, आप मेंटली इतना फ्रजाइल हो, अगर सुसाइड भी है, इमेजिन करो वो आदमी कितने बार मरा होगा मरने से पहले। क्योंकि सुसाइड हमेशा आदमी नहीं करता, उसके आसपास के लोग उसे सुसाइड करवाते हैं। सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी डीमीनिंग थिंग कि क्या उनके साथ पॉलिटिक्स हुई होगी। इट्स वेरी सैड। तभी मैंने जैसे आपको बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिम जाने से अच्छा है कि आप अपने दिल की बात किसी से कहो। आप क्योंकि सिर्फ काम की बातें करोगे ना लोगों के साथ तो आप रोबोटिक बन जाओगे। और बॉम्बे में बहुत रोबोटिक लोग हैं, सिर्फ काम से ही बात करते हैं। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है। हाउ आर यू, दे डोंट केयर। हाउ यू पेइंग योर बिल्स, दे डोंट केयर। तो रियल फ्रेंडशिप कहाँ है? आपके सुख दुख का साथी कहाँ है? आप अपने घर वालों से शेयर नहीं कर सकते। आपको अगले महीने का रेंट पे करना है, आप वो नहीं शेयर कर सकते हो। जब आप एक ऐसे पेडेस्टल पे पहुंच जाते हो, आप इतना लड़ चुके होते हो ना उस पॉइंट तक कि आपको ये लगता है यार मेरा कौन है, हर बंदा मुझसे पैसे खाना चाहता है। सो दैट इज द वेरी बिग रीजन ऑफ डिप्रेशन, कि आपको अकेला लेफ्ट आउट फील करा दिया जाए, आपको कॉर्नर कर दिया जाए, आपसे फिल्में छीन ली जाए, आपको कोई सही गलत बोलने वाला बंदा ही नहीं है आसपास, आप अकेले नहीं लड़ सकते। यू नीड समबडी इन योर लाइफ। अगर आप डिप्रेशन से भी जूझ रहे हैं, प्लीज़ अपने फैमिली को बताओ, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। कितने लोग हैं, अगर टाइम ही नहीं है लोगों के पास, आप किसी को भी 2 मिनट मैसेज करके देखो कि यार आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग, आई एम नॉट फीलिंग गुड। 10 में से 9 लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, यार तो ऐसे ही टेंशन मत ले, छोड़ना, अरे कुछ नहीं है यार, डिप्रेशन तो ऐसे ही होता है, छोड़ यार। जिसको डिप्रेशन होता है उसी को ही पता होता है, वो चाहता है यार कोई मेरी बात सुने, मैं क्या फील कर रहा हूँ, मुझे मेरी फीलिंग्स जाने। वो तुम्हें चीयर अप, अरे चलना यार दारू पीने चलते हैं, अरे चलना यार पार्टी चलते हैं, उसको वही नहीं करना है। वो अपने आप को एक कॉर्नर कर लेता है बिकॉज उसके पास राइट अमाउंट ऑफ पीपल नहीं है, लोग नहीं है अपने आसपास जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर डिप्रेस्ड। सब इंस्टाग्राम पे बैठे हुए हैं ट्रोलिंग करने एक दूसरे को। रियल लाइफ में उसके साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। what he or she is going through, nobody knows. That's why most of the influencers, most of the creators, there was this one girl बहुत बड़ी funny reels बनाती थी वो, and she had like massive fan following on RJ Simran. Imagine करो यार what she must be going through. सबको हंसाते हंसाते इंसान अंदर क्या फील कर रहा है, एक बंदा शेयर करने के लिए नहीं है। एंड पेरेंट्स, इसमें तो पेरेंट्स की गलती है, आप अपने बच्चे को इतना अकेले कैसे छोड़ रहे हो यार। बीच बीच में हम महीने में 1-2 बार जाओ तो सही, मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, तुनिशा करके एक टीवी में एक्ट्रेस थी, तुनिशा शर्मा, शी वॉज जस्ट हार्डली 19 ईयर ओल्ड। इमेजिन करो उसके दिमाग में क्या आया होगा कि मुझे सुसाइड करना है। अभी तो आपने अपनी 10% जिंदगी नहीं जी है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बीइंग एन एक्टर यू हैव टू बी स्पिरिचुअल। बीइंग एन एक्टर यू हैव टू बिलीव इन एनर्जीज। बीइंग एन एक्टर प्लीज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करो, प्लीज गो टू ईशा योगा सेंटर, वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ। अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए आपको डिप्रेस्ड होना ज़रूरी है। एटलीस्ट आप मेंटली प्रिपेयर तो रहो कि अगर मेरे को कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ पे मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता हूँ, सो एटलीस्ट आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ। स्पिरिचुअली जुड़ो,
आप हर किसी को अपना दोस्त नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स होते हैं, ठीक है. एनिमल्स आपके, बिकॉज दे सी द कलर्स, दे सी कि ये इंसान अच्छा है बुरा है, वो कैसे देखते हैं? बिकॉज दे हैव द स्पिरिचुअल लाइटिंग. इंसान को नहीं पहचान पाता है. आपके दिल में क्या है अभी, मैं कैसे पहचानूँ? क्या आप मेरे दोस्त बनने लायक हैं? मैं नहीं पहचान सकती. आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहो, आप थोड़ा पूजा पाठ करो, मेडिटेशन करो, बिकॉज एक्टर्स के पास बहुत टाइम होता है, फ्री टाइम. फॉर एग्जाम्पल यू लुक एट दिलजीत दोसांझ. मॉर्निंग में आके 20-25 मिनट वो बंदा मेडिटेशन करता है, योगा करता है, बिकॉज यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ. क्योंकि कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा आपको, तो क्या आप दिल पे ले लोगे इस चीज़ को? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्टर्स को स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है. अपने रूट से जुड़ना बहुत ज़रूरी है. अपनी जो भी आप बिलीव करते हो, जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हो, थोड़ा डीपली रूटेड रहो, स्पिरिचुअल रहो. हर किसी पे विश्वास मत करो कि कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है और आप कह रहे हो हाँ, जस्ट बिकॉज मनी इज़ इन्वॉल्व. ज़रूरी नहीं है कि जो आगे वाला पैसे वाला है वो सही बोल रहा हो. ट्रैप्स इतने होते हैं. स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्राउंडेड रहो. सो थैंक यू सो मच तान्या फॉर कमिंग, और इतनी आपने लाइट लेके आई चीज़ों को लेकर. सो आई थिंक Yeah. नॉर्मल लोगों को नहीं इतना ज़्यादा पता होता है, एंड टू द Yeah. न्यू कमर्स ऑल्सो काफ़ी चीज़ें उनको Yeah. जानने को मिली. सो Yeah. दिस वॉज तान्या विद अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड गाइज. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.